श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव ही महामहोत्सव की। तो भजन के शब्द ऐसे हैं कि जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए थे, हैं क्यों लेके आए थे? करुणा प्रचुर, बहुत प्रचुर करुणा है, इसलिए हे ना प्रभु कोथा गेला नरोत्तम ठाकुर। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन और कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन और कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, कहाँ मोरा भट्ट जो, हाँ मेरे दोनों भट्ट कहाँ हैं? दोनों भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, और एक काले ने अनायास कहाँ चले गए? गोरा नटराज। गोरा नटराज कौन है? गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु। नटराज नर्तकों के राजा, गोरे हैं नर्तकों के राजा कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अनले पसीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो, तो गौरांग जो गुणों के भंडार हैं उनको किस प्रकार प्राप्त करूं? से सबे संगीरा संगे जे कैलो विलास, जितने संगी थे उन्होंने भगवान के संग में विलास किया। से संग ना पाए आकांधे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का ही लिखा हुआ भजन है ये, और उन्होंने लिखा था आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य की याद में लिखा था। लेकिन अब आचार्य, कोई भी आचार्य का तिरुभाव होता है तो ये भजन हम गाते हैं उनके लिए मान करके कि उनके लिए भजन है ना। और आज नरोत्तम दास ठाकुर का ही तिरुभाव दिवस है, तो उनका ही भजन हम जो है उनके ही लिए गा रहे हैं, उनके लिए गा रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो जीवन चरित्र है बहुत ही पवित्र है, बहुत विस्तृत भी है, कई घंटों तक जो है चल सकता है। तो हमारे पास तो बहुत थोड़ा समय है, तो हम कुछ सुनेंगे उनके विषय में, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। इनका जन्म हुआ था राजा श्री कृष्णानंद दत्त के घर में। राजा थे, क्या नाम था उनका? कृष्णानंद दत्त। राजा थे, कृष्णानंद दत्त के घर में जन्म हुआ। और कब जन्म हुआ? सन 1578 में। कब हुआ? 1578 में उनका जन्म हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत समय बाद जन्म हुआ है ना। चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था 1486 में, है ना। तो 1486 अगर घटाओ तो 1578 कितना हो जाता है? 1578 में 1486 घटाएंगे 92 साल। 92 साल चैतन्य महाप्रभु के जन्म के 92 साल के बाद इनका जन्म हुआ ना। और इनका जन्म हुआ था माघ पूर्णिमा के दिन। इनकी माता का नाम था श्री नारायणी देवी। क्या नाम था? नारायणी देवी। और ये जो राजा कृष्णानंद दत्त जो उनके पिता थे, गोपालपुर परगना के अधिपति थे। परगना था गोपालपुर, और गांव था खेतुरी। गांव था खेतुरी। कौन सा गांव था? खेतुरी गांव था, है ना। परगना था गोपालपुर, और पद्मा नदी के तट पर खेतुरी गांव बसा हुआ था। कौन सी नदी? पद्मा नदी के तट पर खेतुरी ग्राम राजधानी है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो है आविर्भाव जब हुआ तो उसके 64 जन्म पहले को, 64 वर्ष पहले भगवान चैतन्य, यानी 1514 में, 1514 में भगवान चैतन्य कहाँ जा रहे हैं? राम के लिए ग्राम में आए, है ना। जगन्नाथपुरी से भगवान चैतन्य ने वृंदावन की यात्रा का बहाना बनाया। वास्तव में तो वे जा रहे थे राम के लिए ग्राम। राम के लिए ग्राम में जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बड़े जो है दुर्दशा में फंसे हुए हैं। रूप
गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। उस समय मुसलमानों का शासन था और जो मुसलमान नवाब था हुसैन साहब, उसकी नौकरी में फंसे। कितनी दुर्दशा, एक मुसलमान नवाब की नौकरी करें, है ना। और इन दोनों का रूप, सनातन नाम भी जो है क्या था, उस मुसलमान नवाब ने बदल दिया था, है ना। तो रूप गोस्वामी को दबीर खास नाम दिया और सनातन गोस्वामी को साकर मल्लिक दिया नाम, मुसलमानी नाम दिया, है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब पतन की स्थिति में ये दोनों भाई हैं। और चैतन्य महाप्रभु याद कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु इनका उद्धार करने के लिए आए, लेकिन जगन्नाथपुरी से चले तो ये बहाना लेकर चले कि वे जा रहे हैं वृंदावन, लेकिन वास्तव में वृंदावन ही जाना था उनको राम के लिए गांव में जो है इनका उद्धार करना था। तो राम के लिए ग्राम में जब आ रहे थे तो रास्ते में खेतुरी पड़ा। जब खेतुरी गांव जब रास्ते में पड़ा तो भगवान चैतन्य उस समय, सोचिए कि 64 साल के बाद जन्म होगा, लेकिन अभी से चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम चिल्ला रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम चिल्ला रहे हैं। मतलब कितना निश्चित है कि इनका जन्म होना, 64 साल के बाद जन्म होना है। और चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम का जो है नाम बार बार ले रहे हैं, और कोई समझ नहीं रहा कि क्या करें। अब भगवान तो जो है हर चीज़ जानते हैं, लेकिन और जीव, दूसरे जीव तो नहीं जानते। तो नरोत्तम नरोत्तम मतलब बड़े जो है भाव से आंसू बहा करके नरोत्तम नरोत्तम भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो खेतुरी ग्राम को देख करके इस तरह से बोल रहे। तो नित्यानंद पूछते हैं कि प्रभु नरोत्तम कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि हाँ देखिए, नरोत्तम एक ऐसा भक्त है जो आगे चल कर के जन्म लेगा इस स्थान में, है ना। और उसको जो है मैं आपका प्रेम देना चाहता हूँ। नित्यानंद प्रभु से बोले चैतन्य महाप्रभु कि मैं उसको आपका प्रेम देना चाहता हूँ। सोचिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नित्यानंद, आप जब नीलाचल आए थे उस समय प्रेम में बेबल होकर के जितना रोए थे और जितने प्रेम के अश्रु आपके निकले थे, वो उनको मैंने अपने वस्त्र के गांठ में बांधा हुआ है। भगवान के कार्य सब दिव्य होते हैं दिव्य जगह। तो भगवान कहते हैं नित्यानंद प्रभु से, आपने आंसू गिराए थे, तो आंसू तो गिरे तो धूल में गिर गए और तो सब उड़ गए, लेकिन भगवान जो है उन अश्रुओं को सुरक्षित रखा है और अपने वस्त्र की गांठ में बांधा हुआ है। हाँ, पानी को अपने वस्त्र की गांठ में आप बांध सकते, भगवान बांध सकते हैं। भगवान कहते हैं मैंने अपने वस्त्र की गांठ में बांधा हुआ है ना। तो भगवान नित्यानंद से कह रहे हैं कि आपका जो प्रेम है वो मैंने अपने वस्त्र की गांठ में बांधा हुआ है और नरोत्तम को देना है। अब नरोत्तम को देना है तो भगवान चैतन्य तो 1534 में चले जाएंगे अपने धाम में, है ना। और वो उनका जन्म हो गया कब? 1578 में, है ना। तो कैसे देना है प्रेम? तो ये जो प्रेम का जो जल है, जो तुम्हारा प्रेम का जो जल है, मैं पद्मा नदी को दूंगा, सुरक्षित रखिए। बैंक के जैसे बैंक में पैसा रखा जाता है, तो पद्मा नदी बैंक है, इसमें मैं सुरक्षित रखूँ। अब सोचिए, नदी में आप कोई जल डालोगे तो क्या रहेगा नदी में? वो तो बह जाएगा, लेकिन नहीं, ये नहीं बहेगा, तो सुरक्षित रहेगा। और नदी को जो है भगवान आदेश देंगे, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है कहते हैं कि अब आप मेरे साथ पद्मावती किनारे चलो। कौन बोले? चैतन्य महाप्रभु। किससे बोले? नित्यानंद प्रभु से बोले, आप मेरे साथ पद्मावती के किनारे चलो, वहाँ पद्मावती के पास में आपके अश्रुओं को धरोहर में रखूँगा, जिसको कि बैंक में जो है जमा करूँगा, है ना। और जब आएगा वो नरोत्तम, उसको देना है। तो ये जो है ऐसा बैंक है भगवान का। इतना कहकर प्रभु पद्मावती के किनारे पहुँचे। प्रातःकाल स्नान करके प्रभु ने जो है नित्यानंद के साथ कृष्ण कीर्तन आरंभ हुआ और शरीर में महाकंपन हुआ। तब प्रभु बोले, तार परे प्रभु कहे पद्मावती धर प्रेम लहे, नरोत्तम में नामे पात्र प्रेम तारे दिह। भगवान पद्मावती से कहते हैं कि पद्मावती
ये जो प्रेम है, ये जो है तुम हमारे प्रेम के पात्र को दे देना, नरोत्तम दास को। ये प्रेम मैं तुमको धरोहर में दे रहा हूँ। नदी को कह रहे हैं भगवान। नित्यानंद साहा प्रेम राखिल तो मस्थाने, यत्न करी यह तुम ही राखी व गोपने। पद्मावती नदी से कहते हैं कि तुम बड़े प्रयास करके इसको जो है सुरक्षित रखो। तो मेरा प्रेम और नित्यानंद प्रेम दोनों का प्रेम जो है यहाँ पर मैं जमा कर रहा हूँ। तो भगवान चैतन्य में जितने अशुभ आए उनको भी जो है सब वस्त्र की गांठ में बांधा हुआ था। तो एक गांठ में जो है अपने प्रेम के अशुभ बांधे थे, दूसरी गांठ में तो खोल करके और पद्मा नदी को दे दिए। और क्या कहा कि सुरक्षित रखो। ये जो है हाँ, ये प्रेम के अश्रु जो है। तो पद्मावती में बाढ़ आ गई। जब वो आंसू दिए तो बाढ़ आ गई, इतना पानी। अब तो वस्त्र में बांधा हुआ था तो जरा सा लग रहा था, और जब उन्होंने खोल के दिया तो बाढ़ आ गई। तो भगवान के कितने अश्रु, चैतन्य महाप्रभु कितने अश्रु निकले थे, है ना, नित्य के कितने अश्रु निकले प्रेम के। तो बाढ़ आ गई नदी में बाढ़ आ गई, है ना। तो फिर पद्मावती ने पूछा कि प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन नरोत्तम है। नरोत्तम नाम के तो कितने लोग होते हैं, है ना। यहाँ पर हो गई नरोत्तम नाम का कोई नहीं है, लेकिन बहुत नरोत्तम नाम के तो बहुत लोग होते हैं, है ना। ऐसे कोई दूसरे नाम होते हैं उसमें मुश्किल होता है कि भाई ऐसा इस नाम का कोई मिले, लेकिन नरोत्तम तो बहुत लोग होते हैं। तो पद्मावती कितने नरोत्तम नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। तो वो कितने लोग आते हैं नरोत्तम नाम के यहाँ जल में स्नान करने के लिए। तो कौन से नरोत्तम को मैं देना है। तो भगवान कहते हैं कि जब वो प्रवेश करेगा तो तुम जो है उसी प्रकार उच्छलित हो जाओगी, बाढ़ आएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगी। तो तुम समझ लेना कि ये नरोत्तम है, इस नरोत्तम को देना। नरोत्तम नाम के बहुत से लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो जब स्नान करे। लेकिन जब वो आएगा नरोत्तम जो कि प्रेम का पात्र है, तो तुम्हारा जो है पानी इतना हो जाएगा कि हमारे जो अश्रु, नित्यानंद के अश्रु हैं, ये एकदम मतलब क्या होंगे, उछलेंगे। तो तुम समझ लेना इसको जो है देना है प्रेम। तो इस तरह से भगवान चैतन्य जो है पहचान कराते हैं। नहीं तो सिग्नेचर लेते हैं ना, भाई सिग्नेचर दिखाओ, उसके सिग्नेचर, तो सिग्नेचर कहाँ से लेंगे, अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ। तो पहचान कैसे होगी, उस तरह से पहचान होगी। भगवान ने जो है उसको दिया। नरोत्तम के जन्म काल में महाप्रभु ने और नित्यानंद अद्वैत आदि पार्षदों के साथ प्रेममय मनोहर नृत्य किया था। तो जब नित्यानंद प्रभु का नरोत्तम दास का जन्म हुआ था तो चैतन्य महाप्रभु तो बहुत पहले ही चले गए थे, लेकिन माता जो थी उनकी नारायणी देवी, उसके सामने जो है भगवान ने नृत्य दिखाया, मतलब प्रकट हो गए। भगवान थोड़ी मतलब ऐसे होते हैं कि भाई शरीर छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी। भगवान का दिव्य शरीर है ना। तो वो उस समय नित्यानंद और अद्वैत और चैतन्य महाप्रभु इन सब ने जो है नृत्य किया था जब नरोत्तम दास का जन्म हुआ था। और ये नृत्य उनकी माता ने देखा था, प्रत्यक्ष दर्शन किया। किसने? माता नारायणी देवी प्रत्यक्ष दर्शन किया था, है ना। फिर विद्याभ्यास किया, और वो कृष्णदास नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनके द्वारा विद्याभ्यास किया। और उनके विद्याभ्यास में ही जो है चैतन्य महाप्रभु के चरित्र भी वो सुनाते थे। ऐसे शिक्षक जो है होने चाहिए। आज की शिक्षा में तो अब बिल्कुल बंद हो गया ना, धार्मिकता बिल्कुल बंद हो गई। तो उस समय जो शिक्षक थे वो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र भी सुनाते थे। तो इन चरित्रों को सुन करके ये जो है प्रेम से व्याकुल हो गए, है ना। तो अब जब 12 साल के हुए, अब 12 साल के हो गए, है ना, तो भगवान नित्यानंद जो है स्वप्न देते हैं इनको, और सपने में आते हैं और छाते में हाथ रखते हैं नित्यानंद प्रभु, और क्या कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो प्रभु ने प्रेम धन की धरोहर रखी है, और वो पद्मावती के पास में तुम्हारा प्रेम धन सुरक्षित रखा है। नित्यानंद प्रभु ने उनको सपने में बताया है। तो फिर सवेरे स्नान करने जाओ तो अगाध प्रेम धन की प्राप्ति होगी। अब नरोत्तम दास जो है
मतलब क्या है कि पूरी रात में जो है उसी में बिताई कि मतलब नित्यानंद प्रभु ने कैसी कृपा करी मेरे ऊपर, इसी में ही सोचते सोचते हाँ निताई करते हुए रात बिताई और सवेरे उठ करके पद्मावती के किनारे गए। स्नान करते ही वो जो प्रेम था, कृष्ण प्रेम जो था, वो मूर्तिमान होकर के आया और इनका आलिंगन किया और हृदय में प्रवेश कर गया। हरि बोल, है ना। तो इनके हृदय में प्रवेश कर गया वो कृष्ण प्रेम, और उस तरह से ये जो है क्या हो गए, श्यामल इनका शरीर था और गोर हो गया, शरीर का रंग बदल गया। ऐसे तो कभी होता नहीं, कोई सांवला है तो जीवन भर सांवला रहता है, शरीर का रंग ही बदल गया, बिल्कुल सांवले से एकदम गोरे हो गए। और जो है प्रेमतली नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है, खेतुली में जो है एक पद्मावती नदी का जो है किनारा है, तट है, प्रेमतली नाम अभी प्रसिद्ध है, जहाँ पर उनको प्रेम प्राप्त हुआ था, प्रेमतली नाम से प्रसिद्ध है। और अब ये जो है प्रेम में पागल हो गए और दिन रात जो है हा गौर हा निताई कहते हुए दिन रात जो है खाना पीना भी जो छोड़ करके और फिर वृंदावन के लिए भागे भी, अपने घर से भागे, घर छोड़ करके। तो फिर वृंदावन के रास्ते में एक पेड़ के नीचे जो है बेसुध होकर गिर पड़े, खाया पिया कुछ नहीं और भाग रहे हैं कि राजा का लड़का कौन जाने देगा। तो कैसे वो भागे ना, बड़ी जो है उन्होंने युक्ति लगाई कि कैसे घर से निकलना है। तो निकल करके जो है आप भाग रहे हैं तो बिना खाए पिए भाग रहे हैं, तो गिर गए। अब बिना खाए पिए कोई भागेगा तो क्या होगा, तो गिर गए और बेहोश हो गए, एक पेड़ के नीचे बेहोश हो गए। तो भगवान चैतन्य एक ब्राह्मण के रूप में आए, गौर वर्ण के ब्राह्मण के रूप में आए और इनको जो है दूध का पात्र लेकर के आए और बोले कि नरोत्तम इस दूध को पियो, इससे तुम्हारा चित्त और शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तब तुम वृंदावन सुखपूर्वक जा सकोगे। भगवान स्वयं हैं चैतन्य महाप्रभु गोरा ब्राह्मण के रूप में आए और दूध कहते हैं दूध पियो, दूध पीने से चित्त और शरीर पूरा स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे और सुखपूर्वक वृंदावन जा सकोगे। भगवान चैतन्य जो है फिर उस समय जो है नरोत्तम दास को जो है फिर दूध पी लिया। उसके बाद फिर जो है कुछ तंद्रा सी आई, जैसे होता है ना दूध पीने के बाद थोड़ा सा ऐसे तंद्रा उसको बोलते हैं, जैसे कहते हैं ऊँघते हैं, तो ऊँघ आई, तंद्रा आई। तो रूप सनातन ने साक्षात दर्शन दिया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है ना, साक्षात इनको दर्शन दिया और बोले कि चैतन्य महाप्रभु के जो है कृपा तुम्हारे ऊपर है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपना घर त्याग कर गए। अच्छा, हाँ, तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर त्यागा था इन्होंने और लोकनाथ की शरण में पहुँचे। तो वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी थे, है ना। तो 6 गोस्वामी जिनका हम नाम लेते हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, है ना। तो 6 गोस्वामी, तो 6 गोस्वामियों से भी पहले 2 गोस्वामी और आए थे, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी उस समय थे तो उनकी जो है इन्होंने शरण ली। अब लोकनाथ गोस्वामी जो है इतने विनम्र थे कि उन्होंने सोच लिया था कि जीवन में मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, तो ये उनकी विनम्रता थी। तो विनम्रता के कारण सोचते थे कि मैं किसी को जो है शिष्य बनाने लायक नहीं हूँ, मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ। तो ये उन्होंने अपना निश्चित कर लिया था कि मैं किसी को भी शिष्य नहीं बनाऊंगा, है ना। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है ये सोच लिया कि मैं इनका ही शिष्य बनूंगा, इनका ही शिष्य बनूंगा, है ना। तो अपने मन में सोच लिया कि इनका ही मैं शिष्य बनूंगा। तो फिर क्या करते थे, 1 साल तक क्या करते रहे, लोकनाथ गोस्वामी जहाँ जाते थे मल त्याग के लिए, उस स्थान में जो है उनका मल साफ करके और ज़मीन साफ करके और पानी रखते थे और मिट्टी रखते थे हाथ धोने के लिए। तो 1 साल तक सेवा करते रहे, है ना। और लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कौन सेवा कर रहा है मेरी। तो एक बार जो है छिप करके जब देखा उन्होंने, लोकनाथ प्रभु ने, तो फिर देखा कि देखो राजा का पुत्र होकर के भी जो है इतनी विनम्र सेवा कर रहा है 1 साल तक।
अब तो उनको दीक्षा देना पड़ेगा। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी को उन्होंने दीक्षा दी, है ना। तो एकमात्र यही जो है इनके दीक्षा शिष्य थे लोकनाथ गोस्वामी के, है ना। और नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन लिखा जो कि हम लोग रोज गाते हैं, गुरु वंदना, श्री गुरु चरण पद्मा। तो श्री गुरु चरण पद्मा ये जो भजन लिखा है अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के लिए लिखा है। इसलिए इसमें पंक्ति आती है, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। तो लोकनाथ जो शब्द है ये लोकनाथ गोस्वामी के लिए है। अब हम लोग जो गुरु वंदना में ये भजन गाते हैं तो लोकनाथ जो शब्द है, हम किसी भी गुरु को भी हम नाम दे सकते हैं लोकनाथ। तो लोकनाथ माने सब लोगों के नाथ हैं, लोकेरा जीवन, और सब लोगों को जीवन देने वाले हैं। तो अपने शिष्यों के जो है नाथ हैं। तो इस तरह से लोकनाथ जो शब्द है इसका दूसरे अर्थ में हम लोग जो है गुरु की पूजा करते हैं। तो कोई भी अपने गुरु की पूजा कर सकता है, तो इसी भजन के द्वारा अपने गुरु की पूजा कर सकता है ना। तो एक बार क्या था कि ये मानसी सेवा कर रहे थे। तो बहुत ऊंचे धरातल के लोग होते हैं वो मानसी सेवा करते हैं। जैसे यहाँ अभी हम लोग पूजा करते हैं तो अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ मंदिर भी बनाया है और सब सामग्री भी जुटाई है। लेकिन जो बहुत ऊंचे धरातल के भक्त हैं तो उनको ना मंदिर की आवश्यकता है ना अर्चा विग्रह की आवश्यकता है। वो मन के द्वारा ही हर चीज़ बना रहे हैं। अपने मन के द्वारा ही उन्होंने क्या बनाया, मंदिर भी बना लिया, मन के द्वारा भगवान की जो मूर्ति है वो भी बना ली, और मन के द्वारा फूल और जो है पुष्प वो सब बना लिया, और सब पूजा कर लेते हैं, मन के द्वारा ही कर लेते हैं। और मन के द्वारा वो जो है सब चीज़ें बना लेते हैं, जैसे दूध है और आटा है और घी है, सब मन के द्वारा ही बना लेते हैं। और उसकी जो है आग भी जलाते हैं मन में ही, और मन में ही जो है सब औंटाते हैं और गर्म करते हैं, फिर ठंडा भी करते हैं, सब मन में ही करते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है कि मन में ऐसा करें, है ना। और वो मन की जो पूजा इतनी सच्ची होती है कि अगर मान लो बीच में अगर उनका जो है समाधि भंग हो जाए तो वो चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं, जो काम कर रहे थे वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ऐसा हुआ भी कि मन में मानसी सेवा कर रहे थे तो राधा कृष्ण का जो है दूध उठा करके चूल्हे से नीचे उतार रहे हैं। अब वैसे कुछ भी नहीं है सामने, वो तो अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल अकेले हैं, कुछ भी ना दूध है, ना कोई चूल्हा है, ना आग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ध्यान में बैठे हुए हैं, और उसी में क्या कि वो ध्यान कर रहे हैं कि वो राधा कृष्ण के लिए दूध उठाया उन्होंने, और अब चूल्हे से नीचे उतार रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि इनके हाथ से वो दूध का जो है वो कढ़ाई गिर गई, दूध की कढ़ाई गिर गई। तो हाथ जल गया, हाथ जल गया तो फिर ध्यान भंग हो गया। तो सचमुच क्या हुआ, हाथ जला था। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है? ना तो आग है, ना दूध है, ना चूल्हा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाथ इनका जल गया है। तो हाथ जल गया। जब बाहरी आवेश हुआ तो लोकनाथ गोस्वामी ने जिज्ञासा की कि हाथ कैसे जला। तो इन्होंने बताया कि मतलब मैं सेवा कर रहा था, मानसी सेवा कर रहा था, उसमें जो है गरम कढ़ाई में हाथ लगाए तो हाथ जल गया। तो लोकनाथ गोस्वामी भी जो है बड़े प्रसन्न हुए, अपूर्व कृपा को देख करके, है ना। और फिर खेतुरी से 1 कोस की दूरी पर जो है भजन तोली नाम का आश्रम स्थापित किया, और वहाँ जो है 6 अर्चा विग्रहों की स्थापना की। एक तो श्री गौरांग अर्चा विग्रह की स्थापना की, दूसरा श्री वल्लभी कांत, तीसरा श्री कृष्ण, श्री ब्रजमोहन, श्री राधा मोहन, श्री राधाकांत, इन 6 अर्चा विग्रहों की स्थापना की। और खेतुरी में एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया। वो खेतुरी का जो उत्सव है ये मतलब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना बन गया, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना बन गई। सबसे पहली बार गौर पूर्णिमा का उत्सव इन्होंने मनाया था। चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ तो ऐसे कोई भी उनका जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता था चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु 1534 में चले भी गए, लेकिन इन्होंने जो है जो गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया, सबसे पहला उत्सव था गौर पूर्णिमा का, और खेतरे में इन्होंने मनाया था।
और इन्होंने जो है कितने महीनों पहले, क्योंकि इन दिनों तो पैदल ही यात्रा की जाती थी या बैलगाड़ी में यात्रा की जाती थी, तो कितने महीनों पहले जगन्नाथपुरी से भी भक्तों को बुलाया, निमंत्रण पत्र भी लिखा जाता था हाथ से, और हर कॉपी हाथ से लिखनी पड़ेगी। उस समय कार्बन कॉपी भी नहीं होती थी, न छपाई होती थी, तो हर कॉपी हाथ से लिख करके भिजवाना सब भक्तों को, जगन्नाथपुरी के भक्तों को, वृंदावन के भक्तों को, और नवद्वीप के भक्तों को, सबको बुलाया और वहाँ खेतरी में उनके रहने की सब व्यवस्था कराई, है ना। तो इतना बड़ा आयोजन हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जब कीर्तन हुआ, इस खेतरी कीर्तन, तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो कीर्तन है वो तो विशेष प्रेम का था। उनकी ध्वनि में इतना प्रेम था, कीर्तन ध्वनि में इतना प्रेम था, और वो कीर्तन की ध्वनि जो है वो तेज होती गई, तेज होती गई, और तेज होती गई, बिना माइक के। ऐसा माइक नहीं था, बिना माइक ही उनके कीर्तन की ध्वनि तेज होती गई। इतनी तेज हुई कि भगवान चैतन्य स्वयं प्रकट हो गए। हरि बोल। भगवान चैतन्य, नित्यानंद सब जा चुके थे, लेकिन अद्वैताचार्य हैं, ये सब अपने पार्षदों के साथ में कीर्तन के बीच में प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ा, तो ये जो है बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, सब हक्के बक्के हो गए जितने लोग थे। तो नित्यानंद की जो करुणा भक्ति है और भगवान चैतन्य का जो प्रेम है ना, तो नरोत्तम को जो है ये सब कुछ प्राप्त हुआ। और इनकी जो है एक तो रचना है प्रार्थना, पुस्तक लिखी प्रार्थना, एक पुस्तक है प्रार्थना, दूसरी पुस्तक है प्रेम भक्ति चंद्रिका, है ना। तो ये दो पुस्तकें जो है इनकी बड़े मतलब अद्भुत इन्होंने भजन लिखे। नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन हैं वो इतने प्रसिद्ध हैं और बहुत सरल भी हैं, और इनके अंदर जो है बहुत भाव भरा हुआ है ना। तो इनके भजन जो है हम लोग गाते हैं, अब रोज़ इनका जो है एक तो ये गाते हैं श्री गुरु चरण पद्मा नरोत्तम दास ठाकुर का, है ना। और भी कोई भजन है जो उनका गाते हैं हम लोग, राधा कृष्ण प्राण मोरा, वो गाया जाता है। रोज़ तो नहीं गाया जाता है, लेकिन रोज़ तो यही श्री गुरु चरण पद्मा ये गाया जाता है। अब हमारे पास समय तो अभी और है, तो एक और घटना नरोत्तम दास ठाकुर ने, हालांकि ये जो है राजा के परिवार से तो ब्राह्मण तो नहीं था, ब्राह्मण परिवार उस तरह से नहीं था कि भाई ब्राह्मण माने जाएं, है ना। लेकिन भगवान तो गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बनता है, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुसार बनता है ब्राह्मण। लेकिन आजकल का जो समाज है वो तो रूढ़ियाँ हैं कि भाई ब्राह्मण परिवार में जो पैदा हो वो ब्राह्मण माना जाएगा, उसके गुण और कर्म हो या ना हो। तो ये तो सब रूढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सभी में रूढ़ियाँ बनी हुई। तो स्मार्त ब्राह्मण उनको बोलते हैं कि वो बड़े कट्टर होते हैं, स्मार्त ब्राह्मण, कि वो किसी को ब्राह्मण नहीं मानेंगे, और ब्राह्मण परिवार में जो पैदा वही ब्राह्मण मानेंगे, उसी को ब्राह्मण मानेंगे। तो इनके जो है वो विरोधी हो गए, नरोत्तम दास ठाकुर के विरोधी हो गए, है ना, कि भाई ये जो है ये तो निम्न जो है परिवार में जन्मे, कायस्थ परिवार में पैदा हुए हैं, है ना, और हमारी जाति के ब्राह्मणों को शिष्य बना रहे हैं। तो उनको जो है बड़ी मतलब ईर्ष्या होने लगी, स्मार्त ब्राह्मणों को बड़ी ईर्ष्या होने लगी कि भाई ये तो खुद ब्राह्मण नहीं है और हमारी जाति के ब्राह्मणों को शिष्य बना रहा है। इस प्रकार से जो है बहुत जो है ये लोग अपनी जो है षड्यंत्र बनाते थे, इनके विरुद्ध बहुत से षड्यंत्र बनाते थे। तो उस समय राजा नरसिंह जो है वो उनके पास आए, ये लोग सब ब्राह्मण लोग राजा नरसिंह के पास आए, है ना। और राजा नरसिंह के साथ में एक पंडित थे रूप नारायण, तो बड़े विद्वान थे। तो उनको भी जो है मतलब इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने बहुत शिकायत की। तो फिर क्या हुआ कि राजा नरसिंह और रूप नारायण दोनों मिले और ये योजना बनाई कि इनको जो है शास्त्रार्थ में पराजित किया जाए और इनको सिद्ध किया जाए कि ये बड़े ढोंगी हैं, ये जो है ब्राह्मणों को भी शिष्य बनाते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब ये इतना बड़ा ढोंग जो कर रहे हैं, तो इनको जो है सब समाज में जो है
लज्जित करने के लिए राजा नरसिंह ने जो है पंडित रूप नारायण से बातचीत की। अब दोनों गए तो खेतुरी में गए तो रामकृष्ण भट्टाचार्य एक उनके शिष्य थे और दूसरे शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती। ये दोनों ब्राह्मण ही थे, रामकृष्ण भट्टाचार्य और गंगा नारायण चक्रवर्ती दोनों ब्राह्मण थे, इनके शिष्य बन चुके थे। तो अब इनके जो है नरोत्तम दास ठाकुर के सम्मान की रक्षा करने के लिए इन्होंने भी अपनी एक योजना बनाई। तो क्या किया कि दोनों अब ये वैष्णव ब्राह्मण हो गए, पहले ब्राह्मण थे, वैष्णव ब्राह्मण हो गए। तो इनको जब पता चला तो शूद्रों का वेश बना करके कुमारपुर हाट में छोटी सी दुकान खोली, एक पान की दुकान खोली, एक मिट्टी के बर्तनों की। एक ने पान की दुकान खोल ली, दूसरे ने मिट्टी के बर्तनों की दुकान खोल ली, है ना, ये दिखाने के लिए कि हम लोग जो है शूद्र हैं, तो शुद्ध दिखाने के लिए। अब इनकी टोली जो है कुमारपुर में पहुंची, खेतों जाने से पहले कुमारपुर में पहुंची इनकी टोली। तो इस महंतों ने भोजन के बर्तन जो है खरीदने के लिए अपने शिष्यों को बाजार में भेजा। तो दुकान पर जो है रामकृष्ण भट्टाचार्य थे और गंगा नारायण चक्रवर्ती थे और संस्कृत बोल रहे थे एक दूसरे से और जो है विचार विमर्श कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ शिष्यों को। तो शिष्यों ने जब उन लोगों से जब चर्चा की तो शास्त्रार्थ में हार गए, शास्त्रार्थ में हार गए। तो फिर बड़ा आश्चर्य हुआ कि संस्कृत में बात कर रहे हैं और अब अपने गुरु को बुलाया तो गुरु जो है वो भी हार गए। तो फिर वो गुरु के गुरु जो स्वयं रूप नारायण थे वो आए तो वो भी हार गए। अब राजा ने जो है इनसे प्रार्थना की, भाई आप अपना परिचय दीजिए, आपने हमारे गुरु को भी हरा दिया शास्त्रार्थ में, आप लोग अपना परिचय तो दीजिए। तो इन दोनों ने क्या कहा कि हम लोग तो जो है शूद्र हैं, लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर के तुच्छ प्रचारक हैं, बहुत छोटे प्रचारक। मतलब ये है तरीका अपने गुरु का जो है, मतलब इतना सम्मान बढ़ा दिया कि हम लोग तो बिल्कुल शूद्र हैं, निम्न जन्मा है और एक पान की दुकान खोले, एक मिट्टी के बर्तन की दुकान खोले, हम लोग तो बिल्कुल निम्न जन्मा है और बहुत मतलब तुच्छ प्रचारक हैं हम लोग, है ना। और जब हमसे हार गए तुम्हारे गुरु के गुरु, तो नरोत्तम दास ठाकुर की क्या स्थिति होगी, तो उनके पास क्या बात करूँ, उनसे क्या अपना मुंह दिखाओगे। तो इन्होंने जो है इस तरह की योजना बनाई थी। तो फिर क्या हुआ कि रूप नारायण और जितने स्मार्ट ब्राह्मण थे बड़े लज्जित हो गए, तो खेतुरी गए ही नहीं। अरे उनके बहुत छोटे जो शिष्य हैं उन्होंने ही मतलब गुरु के गुरु हार गए, तो उनके पास क्या जाएं। तो खेतुरी जाने का प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया, है, लज्जित हो गए, खेतुरी नहीं गए, घर लौटे। अब रात्रि में जो है दुर्गा जी ने सपना दिया, दुर्गा के भक्त थे दोनों, रूप नारायण भी और राजा नरसिंह दोनों दुर्गा के भक्त थे। तो रात में दुर्गा जी ने जो है सपना दिया। देखो अपने ही भक्तों को दुर्गा जी सपना देती हैं, और दुर्गा को ये जो बकरे को काटने का फरसा ये लोग जो है पशुओं की बलि चढ़ाते थे, है ना। तो बड़े नीच हैं, अपने को ऊंचा ब्राह्मण मानते हैं और दुर्गा की भक्ति में और जो है पशुओं की हत्या करते हैं और अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, है ना। तो दुर्गा जी ने जो है वही फरसा दिखाया जिस फरसे से ये लोग बकरा काटते हैं ना, वो फरसा दिखाया और क्या बोली कि इसी फरसे तुम दोनों की गले काटोगे। अलग अलग सपना दिया दोनों को और एक ही सपना दिया दोनों दुर्गा को, और फरसा दिखाया, आंखें एकदम जल रही थी, हैं, और धमकाया, हैं, रे नरसिंह, नरोत्तम दास ठाकुर का अपमान करना चाहता है, इसी फरसे से तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगी। राजा को भी सपना दिया और रूप नारायण को भी सपना दिया, है ना। जा तो उनके चरण की शरण ले, उनके चरणों की शरण ले, नहीं तो क्या करूँगी, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। देखो देवी अपने ही भक्तों को जो है इस तरह से गुस्सा होती है कि वैष्णवों का अपराध करे, कोई वैष्णव का अपराध करे तो फिर बहुत मतलब ये देवी के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है ना। तो क्या हुआ कि राजा जागे, स्नान किया, खेतुरी के ऊपर, खेतुरी की तरफ अब जा रहे हैं। खेतुरी जाना कैंसिल कर दिया था, अब खेतुरी जा रहे हैं शिष्य बनने के लिए, शरण लेने के लिए। तो रास्ते में रूप नारायण भी मिले,
रूपनारायण मिले तो दोनों ने मतलब एक दूसरे को बताया अपना सपना, वही सपना रूपनारायण का मुझे भी सपना आया, इसलिए मैं भी भाग करके जा रहा हूँ, जल्दी भागो, हैं, नहीं तो माता टुकड़े टुकड़े कर देगी। दोनों भागे, तो फिर दोनों गौरांग मंदिर में पहुँचे और गौरांग की पूजा में नरोत्तम दास ठाकुर जो है लीन थे। एक शिष्य ने सूचित किया कि 2 अतिथि बाहर आए हुए हैं, तो फिर देखा तो बड़ा दिव्य रूप था, नरोत्तम दास ठाकुर का बड़ा दिव्य रूप था, हैं, और वो जो दोनों अपराधी थे उनके दर्शन करके शुद्ध हुए, चरणों में नमस्कार किया और राधा कृष्ण के मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की हरे कृष्ण। अब देखिए एक घटना नरोत्तम दास ठाकुर के संबंध में जो हुई, ये नरोत्तम दास ठाकुर का जो तिरुभाव है सन 2015 में भी पड़ा था, हर साल आता है ना, तो सन 2015 में ही पड़ा था। तो उस दिन जो है 31 अक्टूबर की तारीख थी। आज कितनी तारीख है? 2 नवंबर। हाँ, तो बहुत निकट 31 अक्टूबर को पड़ा था नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव, है ना। तो ये घटना दिनांक 31 अक्टूबर 2015 की है। आज के दिवस पर प्रातः के समय ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में मैं प्रातःकालीन प्रवचन दे रहा था। चूँकि आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस था, अतः मैं पूरा प्रवचन श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में ही दे रहा था। उस समय मैंने एक पुस्तक के अंदर से श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में ये बात पढ़कर सुनाई। एक बार श्री नरोत्तम दास ठाकुर मानसी सेवा में दूध औटाकर चूल्हे से नीचे उतार रहे थे कि हाथ से दूध की कड़ाही गिर गई। मैंने बोला, अभी बोला था, तो वहाँ भी बोला था, हाथ से दूध की कड़ाही गिर गई। ये बात तो मैंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में पढ़कर सुनाई, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय मंदिर के कोने में रखे हुए चरणामृत की मेज में रखे हुए चरणामृत के पात्र का ढक्कन अनायास ही नीचे गिरा। वो ढक्कन भी जो है ऐसा था जैसे कढ़ाई होती ना, ऐसे मतलब ऊपर से वो था, तो मतलब अंदर से गहरा था, है ना। तो वो जो है एकदम से गिरा और बड़ी आवाज़ भी हुई उसके गिरने से। धातु का बर्तन जमीन में गिरे, पक्की जमीन में गिरे तो आवाज़, तेज आवाज़ होती है, तो बड़ी तेज़ी से आवाज़ हुई। तो अब हुआ क्या था कि मैंने बोला था कि मानसी सेवा में दूध औटा करके नरोत्तम दास ठाकुर जो है चूल्हे से उतार रहे हैं और हाथ से दूध की कढ़ाई गिर गई। जैसे मैंने बोला वैसे ही वो ढक्कन गिरा। अब ये क्या, ये मतलब ऐसे मतलब अपने आप हुआ या भगवान ने बनाया? योग भगवान ने योग बनाया है, तो ऐसे गिरता ही नहीं कोई ढक्कन, है ना। ये कैसे गिरा और बड़ी तेज़ आवाज़ हुई, है ना। तो ये बात तो मैंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में पढ़कर सुनाई। और उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय मंदिर के कोने में रखे चरणामृत की मेज पर रखे चरणामृत के पात्र का ढक्कन अनायास ही नीचे गिरा। उस समय कक्षा में बैठे हुए सभी भक्तों ने स्पष्ट देखा। अब जितने भक्त थे सब की नज़र पड़ी, सब पीछे मुड़ करके सब देख रहे हैं कि क्या हुआ, है ना। तो सबने देखा स्पष्ट कि जिस समय मैंने ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर के हाथ से दूध की कढ़ाई छूटकर नीचे गिर गई, ठीक उसी समय मेज पर रखा हुआ चरणामृत के पात्र का ढक्कन भी अनायास ही जमीन पर गिर गया। तो श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटनाओं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो ये जो है कुछ मैंने आपको बताई हैं, चर्चा बताएं। हाँ, आपकी तरफ। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि है ना, मतलब क्या पता ये मतलब संकेत हो कि है ना दूध का बर्तन ना गिर के उसके ऊपर का ढक्कन गिरो, ऐसा मतलब बताना चाहते? नहीं, यहाँ पर ये है कि मतलब कढ़ाई गिरी, है ना, उनके हाथ से कढ़ाई गिरी क्योंकि गर्म थी ना कढ़ाई, गर्म कढ़ाई थी और हैंडल भी जो है गर्म हो गया, तो उन्होंने कढ़ाई उठाई तो गिर गई हाथ से, गर्म कढ़ाई गिर गई, है ना। तो वो तो था, लेकिन मतलब यहाँ पर फिर भी वो योग तो बनाया ना भगवान ने। अब वहाँ तो ऐसे कोई गर्म बर्तन था ही नहीं कि मतलब गिरना हो, लेकिन भगवान ने ऐसा योग बनाया कि मतलब कुछ गिरा तो कोई भी चीज़ गिरे ऊपर से, और वो भी मतलब कढ़ाई की तरह वो ढक्कन है ना, जब ढक्कन करते हैं बंद करते हैं ना तो गहरा होता है ना ऊपर से, तो वो गिरा तो वो जो है मतलब भगवान जो है पुष्ट कर रहे हैं
भगवान पुष्ट कर रहे हैं कि सचमुच ये घटना हुई कि मानसिक सेवा में जो है भगवान ये स्वीकार करते हैं, मानसिक सेवा स्वीकार करते हैं। तो कई ऐसी घटनाएं हैं मानसिक सेवा की, है ना। जैसे एक घटना है जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में आती है ना, कि एक ब्राह्मण था तो उसने जो है खीर गर्म की थी, तो मानसिक सेवा में अपनी खीर गर्म कर रहा था भगवान को भोग लगाने के लिए, और फिर अपनी उंगली डाली देखने के लिए कि खीर ठंडी है कि नहीं, ठंडी खीर को भोग लगाना है, और हाथ जल गया तो उसका ध्यान भंग हो गया, तो देखा उंगली जल गई उसमें, है ना। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं मानसिक सेवा की। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो है ऐसा दिव्य चरित्र है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न और कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? नरोत्तम दास ठाकुर की जो माता थी मतलब नारायणी देवी, वो मतलब वृंदावन दास ठाकुर की भी माता है? नहीं नहीं, वो वृंदावन दास ठाकुर की जो माता हैं वो तो चैतन्य महाप्रभु की जो है सामने थी। चैतन्य महाप्रभु जिस समय 24 साल के या 23 साल के थे तो वो 4 साल की बच्ची थी, है ना। हाँ, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर तो भगवान चैतन्य की जब चले गए उसके बाद भी कितने 1578 में उनका जन्म हुआ। नाम एक ही है। हाँ, नाम एक ही है। वो तो राजा की पत्नी है, और वो जो नारायणी थी वो तो कुमारहट्ट में उनका विवाह हुआ था विष्णुदास। हाँ, विष्णुदास उनके पति थे, फिर उनका शरीर छूट गया तो फिर वो जो है वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। तो इनकी माता जो है नरोत्तम दास ठाकुर की माता है, बहुत बाद में हुआ नारायणी। ठीक है, और कोई? नरोत्तम दास ठाकुर का जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु कौन है, कौन बताएगा? नरोत्तम दास ठाकुर के दीक्षा गुरु कौन है? एक ही व्यक्ति है बोलने वाले, लोकनाथ गोस्वामी। दीक्षा गुरु लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी को ये शिष्य बनाना चाहे, ये शिष्य बनना चाहते हैं लोकनाथ गोस्वामी के। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी क्या चाहते थे? शिष्य बनाना नहीं। तो क्यों नहीं चाहते थे शिष्य बनाना? विनम्रता के कारण, विनम्रता के कारण है। हाँ, आप बोलो। फिर से बोलो, क्या कह रहे हैं? पहले भी एक शिष्य बनाया था जो उन्हें धोखा दे दिया था। किसने? लोकनाथ गोस्वामी ने? ऐसा कहीं आता नहीं, ऐसा नहीं आता कहीं। लोकनाथ गोस्वामी ने कोई शिष्य बनाया हो, केवल एक ही शिष्य बनाया अपने जीवन में। नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी का नाम कौन, क्या नाम था? राजा कृष्णानंद दत्त। राजा कृष्णानंद दत्त है। नारायणी देवी है, नदी का नाम पद्मावती। पद्मा नदी, पद्मावती नदी। आज के टाइम में खिचड़ी गांव कहाँ पर है महाराज? खिचड़ी नहीं, खेतुरी। खेतुरी अभी भी है। जगन्नाथपुरी से जब आ रहे थे राम के लिए तो रास्ते में पड़ा था खेतुरी। अब वो तो आप लोग जानो, हम तो गए नहीं कभी। जगन्नाथपुरी तो हम जा चुके हैं। तो खेतुरी, पद्मावती नदी भी अभी है, पद्मा नदी या पद्मावती नदी, और खेतुरी ग्राम भी है उसके किनारे पर बसा हुआ है। हाँ जी। प्रभु जी, गुरु वंदना के अंदर आता है रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नहीं, गुरु वंदना नहीं है, वो एक दूसरा भजन है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, ये भजन जो है उनका बड़ा जो है ये है शिष्टाचार का है, शिष्टाचार का है। तो पहले वो जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु से जो है मतलब कृपा मांगते हैं, दया करो मोरे, है ना। लेकिन फिर बाद में वो सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लायक मैं नहीं हूँ, तो फिर नित्यानंद प्रभु से हाँ प्रभु नित्यानंद है, प्रेमानंद सुखी, है ना। तो नित्यानंद प्रभु से फिर कृपा मांगते हैं। फिर बाद में वो सोचते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा का भी अधिकारी मैं नहीं हूँ, तो अद्वैताचार्य से जो है फिर प्रार्थना करते हैं कि अगर आप की कृपा होगी तो गौर निताई की कृपा मिल सकती है। अद्वैताचार्य से फिर जो है और नीचे फिर हैं
हाँ, उनसे फिर प्रार्थना करते हैं, फिर उनसे भी सोचते हैं मैं उनकी भी कृपा का पात्र नहीं हूँ, तो फिर जो अपने बराबर के जो श्रीनिवासाचार्य हैं उनसे प्रार्थना कर, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, है ना। तो अपने बराबर के जो श्रीनिवासाचार्य हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैं तो इनके भी कृपा के अधिकारी नहीं हूँ, तो फिर उनके जो शिष्य रामचंद्र दास उनका जो है संग मांग रहे हैं। तो रामचंद्र दास श्रीनिवासाचार्य के शिष्य हैं, तो इनके भी मतलब एक तरह शिष्य के समान हुए, क्योंकि ये बराबर के धरातल में हैं। तो वो रामचंद्र का संग मांग रहे हैं नरोत्तम दास, तो श्रीनिवासाचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करो तो रामचंद्र का संग में प्राप्त हो। तो इस तरह से ऊपर से लेकर के और फिर कहाँ तक आते हैं, नीचे तक अपने बराबर पद आते हैं, फिर अपने से भी नीचे तक जाते हैं। तो रामचंद्र दास जो इनके जो है नरोत्तम दास ठाकुर के बड़े घनिष्ठ थे, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है बड़ा होकर के भी अपने से छोटे को अपने बराबर बना सकता है। अपने से छोटा है तो अपने से बड़े को से बराबर नहीं बन सकता, लेकिन जो बड़ा है अपने छोटे को अपने बराबर बना सकता है, तो उसको तो अधिकार है अपने से अपने बराबर बना ले। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है रामचंद्र के जो है वो गुरु के जैसे थे, लेकिन वो जो है उनका संग मांग रहे हैं, रामचंद्र का संग मुझे चाहिए। तो ये जो है मतलब विनम्रता है कि मतलब मैं किसी के लायक नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे भक्तों का संग चाहिए जिनसे कि मुझे सुरक्षा प्राप्त हो और मैं गिरूँ नहीं भक्ति में। तो इनकी विनम्रता बहुत ज़्यादा है ना। इनके जो भजन हैं वो इतने शक्तिशाली हैं, मतलब जैसे भक्ति की भावना में इतने शक्तिशाली हैं। गौर कृष्णदास बाबा जी जो है, हाँ, इनकी एक किताब रखते थे, वो है प्रेम भक्ति चंद्रिका। एक किताब रखते थे, उसी का ही मतलब भजन गाय करते थे, भजन का अभ्यास करते रहते थे। तो किसी ने पूछा उनसे कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है, तो गौर कृष्णदास बाबा जी बोले कृष्ण प्रेम तो बहुत सस्ता है, कृष्ण प्रेम जो है 4 आने में मिल जाता है। बाजार में जाओ, प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीद लो, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो मतलब इतनी शक्ति है इनके भजन में। लेकिन यही है कि अब हम लोग अगर न करें तो एकाग्रता होगी नहीं उस तरह से। नहीं तो इनकी जो है जो दैन्य है, दीनता, इनके भजनों में जो दीनता है, उससे जो है मतलब अपने अंदर वो जो घमंड है, हमारे अंदर जो घमंड है, वो फिर जो है मतलब दूर होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, बहुत भजन हैं जो उन्होंने मतलब लिखे हैं, और उनको जो है समय समय पर गाया जाता है। जयदेव गोस्वामी की पत्नी पद्मावती थी, है ना। तो इस समय क्या है ना कि कलयुग में जो है मतलब जरा सी बात में झगड़े होते रहते हैं, है ना, भक्तों में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के भजन में अगर आप जो है मतलब डूब जाएं तो आपका कोई किसी से झगड़ा फिर नहीं होगा। तो अपने मौसम में पतिते प्रभु ना पाई वो आ रहा, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे से जैसा पति तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह की जो भावना अगर हो जाए हमारे अंदर, तो फिर जो है मंदिर में जो भक्त हैं वो कैसे रहेंगे, अपने को छोटा समझ के रहेंगे। तो अपनी दादागिरी नहीं दिखाएंगे, भाई मैं सीनियर हूँ, तुम जूनियर हो, हैं, चलो उठो, अब खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ, हैं, जब तक तुम मुझसे ना पूछो तो खड़े नहीं होना, बैठे रहना। ये जो भावना होती है अधिकार जमाने की, तो ये जो भावना होती है ना, तो ये सब जो है नरोत्तम दास ठाकुर के भजन अगर हम लोग गाते हैं तो फिर वो दूर होती है इस तरह से। हैं? हाँ, तो वो चीज़ जो है क्या होती है कि भक्ति में हमको गिरा देती है। जैसे हमारे अंदर घमंड होता है, हम सोचते हैं हम ऊपर उठ रहे हैं तो हम नीचे जा रहे हैं, अब नीचे जाते हैं तो अब ऊपर उठते हैं। भक्ति में आप नीचे जाते हैं, है ना, अपने से ज़्यादा अच्छा, हाँ, मेरे से दूसरे भक्त और अच्छे हैं, ये सब भक्त मेरे से अच्छे हैं। तो अपने मन में तो कम से कम रहें,
अब वो है कि भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता भाई, आप मतलब प्रत्यक्ष सम्मान दें सब भक्तों को, लेकिन दूसरे भक्तों में कुछ ऐसे गुण हैं जो मेरे अंदर नहीं। तो इस तरह अगर मैं सोचूंगा तो क्या है कि मैं किसी भक्त का फिर अपराध नहीं करूँगा। हैं? नहीं, ऐसे खड़े होने के लिए मैं कह सकता हूँ भाई आपको नींद आ रही, किसी को नींद आ रही, मैं कह सकता हूँ खड़े हो जाओ, है, ऐसा कह सकते हैं। प्रभुपाद भी जो है बड़े मतलब इस समय ऐसे में मतलब काफ़ी गुस्सा हुए, मेरे पास वो उनके शब्द रखे हुए हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम क्यों सो रहे हो, और मुझे बहुत इससे कष्ट होता है कि कोई सो रहा है, तुम क्यों ठीक से सोते नहीं हो, तुमने नींद पूरी क्यों नहीं ली, तो तुम जो है 24 घंटे सो, लेकिन क्लास में मत सो, और नींद आ रही है तो चले जाओ, उठ के चले जाओ, है ना, दिखावा मत करो। तो ऐसे क्लास में सोना अपराध होता है, अगर क्लास में आप सोते हैं तो अपराध होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद अगर डांट रहे हैं तो वो उनका जो है उचित है डांटना है। हाँ हाँ क्या ब्राह्मण आश्रम में जो है क्या कहते हैं, अगर सो जाते हैं तो फिर वो कथा में सो जाते हैं। नहीं, कथा में नींद आती है तो एक तो कारण उचित भी होता है कथा में नींद आने का, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ना तो कथा में नींद आती है तो ये अच्छा लक्षण है कि नींद आती है कथा में, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि एक नुकसान ये होता है कि आप कथा से वंचित हो जाते हैं, और दूसरा सामने जो है आप बैठ के सोते हैं तो उसमें अपराध भी होता है। तो इसलिए मतलब अच्छा है कि आप पूरा विश्राम कर लो अच्छी तरह से कि नींद ना आए। तो मैं मंगल आरती के बाद मैं ज़रूर विश्राम करता हूँ कि क्लास में नींद ना आए मुझे, तो क्लास में किसी प्रकार से भी नींद ना आए, और कभी कभी फिर भी आती है नींद तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि नींद ना आए। और अगर नींद आती है तो फिर खड़े हो जाओ, तो स्वतः ही खड़े हो जाना चाहिए आपको, तो ये जो है ज़रूरी है। लेकिन आप सो रहे हो उस समय आप कथा चलाओ, हैं, जो रिकॉर्डेड कथा है वो आप चला सकते हो, और सुनते सुनते सो जाओ, इसमें कोई दोष नहीं। मैं रोज़ लगा देता हूँ अपना, है ना, कुछ भी जो प्रवचन है लगा देता हूँ और सो जाता हूँ, तो अच्छी नींद आती है, तो उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा है कि आप सोते सोते आप सुन रहे हो, अच्छा है। सुनते समय सो रहे हो वो गलत है। जब कथा सुनने का समय है और उधर आप सामने बैठ कर के सो रहे हैं तो वो जो है वो अपराध है। लेकिन आप जो है सो रहे हैं और कथा सुन रहे हैं तो वो गुण है, वो अपराध नहीं है, वो दोष नहीं माने, वो गुण है कि आप सुनते सुनते सो गए, है ना। तो ये जरूर है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। ठीक है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वल्लभ की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया। कृष्णा हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम